तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मज़ेदार मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। बायोक्लीन इन्वायरमेंटल। अक्सर बरसात के मौसम में अत्यधिक तेज बारिश के समय में सीवर के अंदर जाने वाला पानी अपने साथ सड़क पर मौजूद कूड़े करकट को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो ऐसे में उस समस्या के समाधान के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार के विकल्प को प्रयोग में लाया जा रहा है, जहां पानी घुसने वाली जगह में एक विशाल कंटेनर को रख दिया जाता है, जहां पानी के साथ बहकर आने वाला कूड़ा करकट तो अवश्य आता है, लेकिन वह कंटेनर में लगी छन्नी के कारण वहीं फंस जाता है और पानी छनकर सीवर में आगे बह जाता है। और जिसके बाद जब बरसात रुकती है तो कंटेनर में जमा कचरे, मिट्टी इत्यादि को शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर की मदद से बाहर खींचकर साफ कर दिया जाता है। ओलिवियर कैरल। सरकार द्वारा जब भी सड़क पर खुदाई करके टेलीफोन की तार या फिर गैस पाइप इत्यादि को बिछाना होता है, तो उस काम में रोड पर खुदाई से लेकर काम पूरा होने के बाद खुदी मिट्टी को पुनः डालने के लिए अनेक प्रकार की मशीनों को प्रयोग में लाया जाता है। तो वहीं उसके विपरीत यह मज़ेदार मशीन वही सारा काम अकेले करने में काफ़ी निपुण होती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, रोड पर केवल तार की मोटाई जितना ही गड्ढा खोदने के बाद यह मशीन खुदी मिट्टी को पुनः डालती जाती है। यही नहीं, इसी मशीन में लगे एक अन्य गोल पहिए के आकार वाले औजार की मदद से उड़ेली गई मिट्टी को दबा दबा कर ठोस भी किया जाता रहता है, ताकि वह फिर से कुछ हद तक पहले जैसे हो जाए। और इस प्रकार रोड को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना रोड पर तार बिछाने का काम केवल एक ही दिन में और वो भी एक ही मशीन के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। कॉलम क्लाइंबर। बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला यह टूल कर्मचारियों के लिए कितना अधिक सहायक साबित हो सकता है वो आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कर्मचारियों को लोहे के एंगल्स पर ऊपर चढ़ना होता है तो वे इस पैरों में पहने जाने वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह टूल साधारण अवश्य है, लेकिन इसके साथ कर्मचारियों को एक अन्य बेल्ट को भी लगाना होता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश कर्मचारी का पैर इस टूल के साथ सही पकड़ बनाने में असफल होता है तो यह बेल्ट लोहे के एंगल के साथ लगी होने के कारण कर्मचारी को ऊंची जगह से गिरने से बचाने में मदद करती है। जस्ट टूल्स। अक्सर जब भी रोड के किनारे बिजली, स्ट्रीट लाइट इत्यादि के लिए खंभे लगाए जाते हैं तो वे तूफान इत्यादि के आने पर ढह जाते हैं। उसी समस्या के समाधान के लिए उन्हें लगाने वाली जगह को अंदर से तल को अधिक चौड़ा करके खोदा जाता है, जिसके लिए इस मजेदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार सरल गड्ढा इस मशीन से खोद देने के बाद जब इस मशीन में एक अन्य टूल का इस्तेमाल किया जाता है तो यह टूल नीचे जाकर गोलाई में खुलकर मिट्टी को खोद कर एवं अपने अंदर समेट कर बाहर फेंकता जाता है, जिसके कारण इस गड्ढे के ऊपर वाला भाग तो संकरा ही रहता है, मगर तल से यह गड्ढा अधिक चौड़ा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जब इस गड्ढे में खंभे को लगाया जाता है तो तल से कंक्रीट के मिक्सचर के साथ अधिक मोटाई और सघनता के साथ लगे होने के कारण वह खंभा कहीं अधिक स्थिर हो जाता है, पारंपरिक तरीके से लगाए जाने वाले खंभे की तुलना में। हाउस बोट्स। इस कमाल के टूल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अक्सर जब भी विशाल भव्य इमारतों का निर्माण होता है तो उन पर पेंट करने के लिए इंसानों को रस्सी से बांधकर पेंट करवाया जाता है, तो उसके विपरीत इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर पेंट करना कहीं अधिक सरल होता जा रहा है। इस रोबोटिक टूल को दीवार पर लगाते ही यह दीवार पर मानो किसी छिपकली की भांति चिपक जाता है और दीवार पर रेंगते हुए पेंट करता जाता है। स्टायरोमैट, वायरोबी, स्टायरोपियानोवे। यहाँ पर दीवार पर लगाई जाने वाली टाइल्स की एक बड़ी शीट को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले एक विशेष मशीन के अंदर छोटी छोटी टाइल्स के टुकड़ों को सांचों में रख दिया जाता है और उसके बाद जब इसे खोला जाता है तो फाइबर इन छोटी टाइल्स के साथ फिक्स हो जाता है और यह एक बड़ी टाइल की शीट का रूप ले लेती है। और जिसके बाद कारीगर इसे बिना प्लास्टर वाली दीवार के ऊपर ड्रिल मशीन की सहायता से लगाते जाते हैं। यह शीट एक समानांतर आकार में होती है और साथ ही साथ इसके किनारों को अन्य टाइल्स की शीट के फिक्स करने के अनुसार बनाया गया होता है, जिसके कारण इन टाइल्स को आपस में लगाने पर कोई जोड़ नजर नहीं आता। टाइल्स को पूरी तरह लगा देने के बाद ड्रिल की गई जगह पर इंसुलेशन लगाकर उस जगह को भर दिया जाता है और जिसके बाद वह दीवार काफी आकर्षक नजर आती है।
बेटन मैक्सन, यहाँ इस शख्स के द्वारा एक सुंदर टाइल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए यह शख्स धातु के एक सांचे को रख देता है और फिर सांचे के अंदर अलग अलग हिस्सों में वांछित टाइल के रंग के अनुसार अलग अलग रंगों के तरल पदार्थ को डाला जाता है। यह तरल पदार्थ तरल अवश्य होता है, लेकिन सांचे में डालने के बाद यह फैलता नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसके बाद कारीगर इस सांचे को निकालकर सूखे सीमेंट को छन्नी के माध्यम से इसके ऊपर छिड़काव कर देता है। और अंत में एक और अन्य सूखे सीमेंट के मिक्सचर को इसके ऊपर डालकर इस टाइल के सांचे को भर दिया जाता है। और फिर अंत में इस सांचे को मशीन के मुख्य भाग में रखकर मशीन के ऊपर वाले भाग से इस सांचे को दबा दिया जाता है। सांचे को दबाने का काम हो जाने के बाद कारीगर इस सांचे के अंदर से टाइल को बाहर निकाल लेता है और जिसके बाद जब इस टाइल के नीचे रखी गई प्लास्टिक की लेयर को हटाया जाता है तो बेहद सुंदर टाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। स्पेकचैम, बहुत से देशों में लोग अपने घरों में छोटी मोटी मरम्मत खुद ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए वे सीमेंट घर में ना रखते हुए इस क्रांतिकारी लिक्विड को घर में रखते हैं। यह लिक्विड बिल्कुल सीमेंट की भांति ही काम करता है। उखड़े कंक्रीट को साफ करने के बाद इस लिक्विड को वहां डालने के बाद इसके ऊपर सूखी रेत को डाल दिया जाता है और जिसके बाद इस लिक्विड को पुनः उस रेत के ऊपर भी डाला जाता है, जिसके कारण वह रेत इस लिक्विड के साथ मिक्स होकर एक कंक्रीट के मिक्सचर के समान पकड़ बनाने लगती है। रेत को समानांतर कर देने के बाद यह मानो किसी ठोस कंक्रीट की ही भांति बदल जाता है, जिसके बाद इसे ग्राइंडर से साफ करके अंतिम फिनिशिंग दे दी जाती है। डायमंड प्लास्टिक कॉर्प, अभी तक आपने सीवर इत्यादि के काम में केवल कंक्रीट और इस्पात से बनी पाइप को ही देखा होगा, लेकिन आज के समय में कई देश पारंपरिक कंक्रीट इत्यादि से तैयार होने वाली पाइप्स की अपेक्षा प्लास्टिक से बनी पाइप्स को सीवर इत्यादि के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि इस प्रकार की प्लास्टिक की पाइप्स को तैयार करने में बहुत ही कम खर्च आता है, जिससे सरकार का काफी पैसा बचता है। साथ ही साथ इनके हल्का होने के कारण इन्हें ट्रक इत्यादि में अधिक से अधिक संख्या में ढोया जा सकता है। इसके अलावा इन पाइप्स के लीक होने का भी खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर इन पर किसी कारणवश अधिक दबाव भी पड़ता है तो यह ज़्यादा से ज़्यादा पिचक सकती है, मगर कंक्रीट वाली पाइप की तुलना में टूटती नहीं है। यही नहीं, इन पाइप्स को 100 साल तक प्रयोग में लाया जा सकता है और जब 100 साल पूरे भी हो जाते हैं तो इन्हें फिर से रिसाइकल करके तैयार कर लिया जाता है। NCCR डिजिटल फैब्रिकेशन, यहाँ पर एक अद्भुत एवं विचित्र कंक्रीट की संरचना की जा रही है, जिसके लिए यहाँ मौजूद कारीगर एक विशेष रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रोबोट को मुख्यतः इस संरचना में इस्तेमाल किए जाने वाले सरियों को काटने, छांटने एवं उन्हें वेल्ड करने के काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह रोबोट AI तकनीक पर काम करने के साथ साथ कारीगरों के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इस संरचना के निर्माण में कारीगरों की काफी मदद करता है। एक बार इस रोबोट के माध्यम से इस संरचना का निर्माण कर देने के बाद कारीगरों के द्वारा इस पर कंक्रीट को भरा जाता है और एक विचित्र कंक्रीट की संरचना का निर्माण कर लिया जाता है और यह सिद्ध भी कर दिया जाता है कि आधुनिक तकनीक हर क्षेत्र में कितनी विशेष भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।